हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने बिजनेस में कहीं पर भी अटके हुए हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो अपने मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएंगे और अपने बिजनेस को 10 गुना तक ग्रो कर पाएंगे। अगर आप ये सीरियसली अप्लाई कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है अपने बिजनेस में, ये होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो होती है डिवीजन ऑफ वर्क। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपके स्टाफ में अगर आपके पास में एक पर्सन जॉब कर रहा है तो आपको ये देखना है कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उसका डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, उसके पास में आपने कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है, क्या आपने उसको काम बांट रखा है, या आपके पास में जितने भी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड काम हैं आप उसे बताते रहते हैं, क्या आपने उसकी प्रोफाइल सेट कर रखी है। 0 to 1 पीटर थिल की बुक में पीटर थिल कहते हैं कि अगर आपने अपने बिजनेस में किसी को भी हायर करना है तो वहाँ पर एक प्रोफाइल के लिए उसे हायर करें, ना कि उसे सारा काम करवाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएगा और आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपने सेल्स का पर्सन रखा है तो उससे ऑपरेशंस के काम ना करवाएं, अगर आपने ऑपरेशंस का बंदा रखा है तो आप उससे सेल्स का काम ना करवाएं। स्टार्टिंग में जब भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो गलती हमेशा यही करते हैं कि वो अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय से इतना काम करवाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि वो आखिर फ्री कैसे बैठा है, वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो ऐसा लोड आपको नहीं देना चाहिए। अगर उसका एक प्रोफाइल का काम है तो उसे वहीं डिवीजन में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिवाइड कर रखी है, उन्हें कुछ अथॉरिटी नहीं दे रखी है, तो जितने भी डिसीजंस होंगे वो आप खुद लेंगे। इसमें क्या होगा, आपके सामने चैलेंज होगा कि आपका एम्प्लॉय कभी लीडरशिप वाली एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाएगा, वो हर चीज़ में आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसी वजह से आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स को पुअर कर देंगे और अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगे रहेंगे, अपने बिजनेस में मार्केट नहीं कर पाएंगे, सेल्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये डिवाइड करके रखना होता है अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यूनिटी ऑफ कमांड। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या आपने करा होगा तो एक प्रॉब्लम तो बेसिक सी रहती है कि वहां पर जो कमांड दी जाती है बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को, वो प्रॉपर नहीं दी जाती है। एक काम देंगे हैंड टू हैंड, दूसरा दे देंगे, तीसरा दे देंगे, चौथा काम दे देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और काम को प्रॉपर नहीं कर पाएगा। आपके ऑफिस में और भी सीनियर्स है और वो जूनियर्स को कमांड क्या देंगे, 10 लोग एक साथ देते रहेंगे। यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता है एम्प्लॉय, इसी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आपका बिजनेस है, आप 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो प्रॉपर कमांड दीजिए। एक काम पूरा होने के बाद में दूसरा कमांड दीजिए। यही आपको बताएगा कि कैसे काम करना है। अगर आप एक के बाद एक काम बताते चले जाएंगे तो काम कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपको समझना है कि आप अपने बिजनेस में जब भी स्टार्ट करते हैं काम करना, तो आपके सामने एक चैलेंज होता है कि काम तो करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं आते। वहाँ पर आपके सामने एक डायरेक्शन नहीं है, आपके सामने एक गोल नहीं है। आपने अपने मंथली जो भी गोल्स हैं उनको डिवाइड नहीं करा है या उन्हें बनाया नहीं है। आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, देन गोल को सेट करना है और उन्हें अचीव करना है। तभी तो आपको एक डायरेक्शन पता चलेगा आपके एम्प्लॉयज़ को और आपको। वरना क्या करेंगे आप, एक तरह से जैसे शॉप खुलती है मार्केट में, वो लोग भी बिजनेस करते हैं पर वो एक बिजनेस करने का एक ट्रेडिशनल वे है। आपको अपने बिजनेस में अगर ग्रो करना है तो एक डायरेक्शन रखना पड़ेगा कि आपको कितना आगे बढ़ना है, कितना आपको कस्टमर चाहिए अपने बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल। आपको समझना है कि अगर आपने अपने बिजनेस में लोगों से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, आपके एम्प्लॉय आपके साथ में रुक रहे हैं, तो या तो आप उन्हें ओवर टाइम दीजिए या इंसेंटिव्स देने रखिए। अगर आप इस तरह के बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं अपने बिजनेस में और ओवर टाइम करवा रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि आप ही सारा पैसा कमाएं, आपके एम्प्लॉय पैसा नहीं कमाएं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके साथ में एक जो टीम बन सकती है वो कभी नहीं बन पाएगी। और इसी वजह से आपने अपने बहुत से एम्प्लॉय छोड़ दिए होंगे बीच में। तो इस चीज़ को बंद करिए। अपने काम में अपना जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट शेयर भी करना पड़ेगा और अपने एम्प्लॉय को हमेशा अप्रिशिएट करना पड़ेगा। सारा क्रेडिट खुद को नहीं लेना है, एम्प्लॉयज़ को देना है। इसी वजह से तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। पर आप गलती क्या करते हैं, खुद सारे क्रेडिट्स ले लेते हैं, प्रॉब्लम के लिए अपने एम्प्लॉय को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये मैनेजमेंट के रूल्स हैं, आपको अपने बिजनेस में लगाने हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि आपके पास में HR टीम है, ऑपरेशनल टीम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस में अकेले हैं।
आपको समझ में आना चाहिए कि अगर छोटा बिजनेस है ना, स्ट्रेटेजिक वाइज करिए, ना कि ट्रेडिशनल वे में करिए अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रो करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। आपको समझना है कि आपने बिजनेस में कुछ डिसीजन तो आपको अपने पास रखने होंगे और कुछ डिसीजन आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देने होंगे। देखिए कैसे, एक अगर आप गोल्ड का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो डिसीजन रहेंगे वो सेंट्रलाइज रहेंगे। वहाँ पर कुछ डिसीजन आपको ही लेने पड़ेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ उतने कैपेबल नहीं हैं। आपको वहाँ पर सारे डिसीजन लेके उन्हें एक्ट करना है। पर आपको डिसेंट्रलाइज कब करना होता है? जब आपके एम्प्लॉय खुद कैपेबल हो जाते हैं छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए, क्लाइंट से डिस्कस करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वहाँ पर आपको कुछ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉय को देनी चाहिए। कुछ डिसीजन की पावर उनके पास में रहनी चाहिए, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो या अकाउंट से रिलेटेड हो। वहाँ पर उनको ऐसा फील होता है कि उन्हें कंपनी में कुछ वैल्यू मिल रही है, वो लीडर की तरह काम करते हैं। इसी वजह से आप अपने बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैनेजमेंट के पार्ट में आपको समझ में आ जाएंगी तो आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। दोस्तों, आप अपने बिजनेस में स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ भी नया, या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप अपना बिजनेस स्ट्रेटेजिक वाइज ग्रो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बताता कि आपके पास में टीम होनी चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो ग्रो करेंगे आपके माइंड के लेवल पे, चाहे आपने अपने बिजनेस को शुरू करे हुए कितना ही टाइम हो गया हो। आप हमारे कोर्सेज में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आपके लिए हमने ऐसे ही 50 वीडियोस बनाए हैं आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड, जो आप सीख पाएंगे और अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर एंड इक्वालिटी। अगर आप अपने बिजनेस में लीडर की तरह काम करते हैं तो ये चीज़ तो आप करते ही होंगे। अगर नहीं करते हैं तो समझिए, आपको जब भी अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने हैं तो उन्हें इक्वालिटी की तरह ट्रीट करना है। ये नहीं कि कुछ एम्प्लॉयज़ को आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ की अच्छी सैलरी है पर काम वो दूसरों के जितना करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक एम्प्लॉयज़ के बीच में अनइक्वालिटी वाली भावना आएगी और वो आपके बिजनेस से स्विच करेंगे कहीं और जॉब लेने के लिए। तो ये भावना ना आए, ये फीलिंग्स उनके मन में डेवलप ना हो, तो वहाँ पर इक्वालिटी दीजिए सबको। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। आपको अपने बिजनेस में कुछ भी ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड या आपके HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको बिजनेस में इनिशिएट लेने पड़ते हैं नए नए। पर आप क्या करते हैं, अटके रहते हैं और कुछ भी नया करने से डरते हैं। इसी वजह से आपका बिजनेस जो 1 साल पहले था आज भी वहीं रहता है। अगर आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंजेस करते हैं तो आपको नया कस्टमर मिलेगा, आपके एम्प्लॉयज़ बेहतर काम कर पाएंगे और प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, इनिशिएट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए नए नए चेंजेस करने पड़ते हैं आपको अपने बिजनेस में। आप YouTube पे कभी भी मशीनरी एंड प्लांट से रिलेटेड वीडियोस को देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, तो YouTube पे क्या दिखाया जाता है कि आपको मशीन लेते ही पैसा बना दिया जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो इसी तरह से बिज़नेस करा जाता है, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और बिज़नेस सीखने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ताकि आप अपने बिज़नेस में ग्रो कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे बिज़नेस को ग्रो करना है और कैसे बिज़नेस को शुरू करना है बेहतर तरीके से। जहां आप अपने बिज़नेस में जो लोग फेल होते हैं और आपको एडवाइस करते हैं, उनसे अलग अप्रोच रख के अपने बिज़नेस में कुछ नया कर पाएँ और कुछ आगे बढ़ पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।